सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम जनवरी से लेके अगस्त तक की रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स के जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के बारे में। विश्व में देशों की सैन्य ताकतों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के द्वारा। सूचकांक में शीर्ष 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है और ब्रिटेन है। ठीक है, तो इनकी जो सैन्य ताकतें हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के द्वारा। और 2023 की बात करें तो तुर्की, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र जो है ये सबसे ताकतवर देश है, ये है 11वां। ठीक है, तो सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है भारत और पांचवे पे है ब्रिटेन। तो चौथे स्थान पर है, ध्यान रखना भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। तो ये 18वीं रिपोर्ट थी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को। इसकी बैठक हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके अंतर्गत अगले 2 वर्षों के अंदर प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका जारीकर्ता कौन है? वैश्विक विश्व आर्थिक मंच। बैठक कहाँ पे हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। 2022 में शीर्ष निवेश स्थान राज्य का, जिसने सबसे ज़्यादा निवेश किया है 2022 में राज्यों की इस कैटेगरी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है गुजरात ने 2.91 ट्रिलियन। ठीक है, इतने का निवेश किया है। दूसरे स्थान पर है हमारा राजस्थान, इसने 2.37 ट्रिलियन का निवेश किया है। और CMI ये डाटा है, ये सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा है। तो ये जनवरी के थे। अब डिस्कस करते हैं फरवरी 2023 के। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022, इसका जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और शीर्ष पर रहा है इसके अंदर डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। सबसे भ्रष्ट देश की बात करें तो सोमालिया है। और भारत जो है 180 देशों के अंदर 85वें स्थान पर है। भारत का स्थान कौन सा है भ्रष्टाचार के मामले में? 85वां स्थान। जारी कौन करता है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है। और मॉर्निंग कंसल्टेंट की वेबसाइट पर ये जारी हुई है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ये 11वीं थी। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 इसको जारी किसने किया है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। शीर्ष स्थान पर कौन रहा इसमें? USA रहा। इसका परसेंटेज रहा 95.48%। और इस सूचकांक के अंदर भारत जो है 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। ध्यान रखना है भारत का स्थान कितना है? 42वां। और भारत का जो स्टोर है वो है 38.647। तो ये बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। टॉप पर है USA। नेक्स्ट है निम्नतम स्थान कौन सा है इसके अंदर? वेनेजुएला का। ठीक है, कौन सा किसका स्थान है? वेनेजुएला का। भारत में 27,000 सक्रिय स्टार्टअप है। नेस्कॉम के मुताबिक कितने हैं? 27,000 सक्रिय स्टार्टअप। ये किसकी रिपोर्ट है? जिन्नो प्लस नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक। और भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप होल्डर है। ठीक है, नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरे नंबर पर है इंडिया टेक स्टार्टअप होल्डर के मामले में। पहले पे स्थान पर है US और दूसरे स्थान पर है चीन। ठीक है, तीसरे स्थान पर है इंडिया। किसकी बात हो रही है? सबसे बड़े टेक स्टार्टअप होल्डर की। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। इसमें शीर्ष पर रहा सबसे हैप्पी देश कौन सा है? फिनलैंड है।
और भारत को जो है, भारत का स्थान है 126वां। ध्यान रखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है और शीर्ष पर है फिनलैंड। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 की बात करें तो शीर्ष पर है निरंकुशता के, इसका शीर्षक है निरंकुशता के चेहरे में चुनौती। जारी जो है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने जारी किया है इसको। शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क और निम्नतर स्तर पर है उत्तर कोरिया। ठीक है, लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र के मामले में भी डेनमार्क शीर्ष पर है और निम्नतम स्थान है उत्तर कोरिया का। एलडीआई, इसके अंदर दो स्थिति रहती है, एलडीआई और ईडीआई। एलडीआई होती है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 97th। और ईडीआई इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसके मामले में इंडिया की रैंक है 108वीं। तो दोनों रैंक याद रख लीजिए। लोकतंत्र के मामले में भारत की रैंक कौन कौन सी है? 97 और 108। और सबसे टॉप पर कौन सा देश है? डेनमार्क। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की महानतम स्थानों की सूची के अंदर भारत के 2 शहर है। टाइम मैगजीन के है ये महानतम स्थान जो है उनकी सूची। भारत के कौन कौन से शहर है? 2। तो पहला शहर है मयूरभंज, उड़ीसा का है ये, और ये सूची के अंदर शामिल है दुर्लभ काले बाघ के लिए। दुर्लभ काले बाघ पाए जाते हैं मयूरभंज, उड़ीसा के अंदर। और दूसरा स्थान है लद्दाख। लद्दाख में अल्पाइन परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के कारण ये शामिल है। तो दोनों के नाम याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन के अंदर शामिल है ये दोनों शहर, मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख। ठीक है, इसमें जो है विश्व के 50 स्थानों को शामिल किया गया है, इसमें भारत के 2 है। भारत में महिला व पुरुष वर्ष 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है? ये इसको जारी किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। और इसके द्वारा ये आशा है कि 2036 तक जो लिंगानुपात हो जाएगा इंडिया का, वो हो जाएगा 952। ठीक है, इतने की आशा व्यक्त की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसको जारी किसने किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अप्रैल 2023 की बात करें तो वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है। ध्यान रखिए, सिपरी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो सिपरी का फुल फॉर्म भी याद रखिए। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के अंदर जो शीर्ष व्यय करते हैं, सेना पर जो व्यय करने वाले राष्ट्र है वो कौन कौन से हैं? यूएस, चीन, रूस और भारत है। भारत का सैन्य खर्च है 81.4 अरब डॉलर। ठीक है, जो कि 2021 के मुकाबले है 6.6% से अधिक है। भारत ने 2022 में सैन्य खर्चे के लिए 5.25 लाख करोड़, जबकि 2021 में 4.78 लाख करोड़ आवंटित किए थे। ठीक है, तो 2022 में 5.25 लाख करोड़ आवंटित किए हैं और 2021 में कितने आवंटित किए थे? 4.78 लाख करोड़। तो ये कितना है? ये है 6.6% अधिक है। भारत जो है रक्षा पर खर्च करने के मामले में कौन से स्थान पर है? चौथे पे है। पहले स्थान पर है यूएस, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे है रूस और चौथे पे इंडिया। भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है, सबसे ज़्यादा हम हथियार आयातित करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है विश्व विकास रिपोर्ट 2023। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही के अंदर विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी, शरणार्थी एवं समाज ये प्रकाशित की गई। और प्रवासियों को 4 प्रकारों के अंदर इसके अंदर विभाजित किया गया विश्व विकास रिपोर्ट 2023 में। पहले प्रकार के हैं कुशल आर्थिक प्रवासी, जो कि सिलिका वैली के अंदर भारतीय मजदूर है। ठीक है, तो 4 प्रकार के अंदर डिवाइड किया गया है। दूसरे है कौशल वाले शरणार्थी, जो तुर्की के अंदर, तुर्की में सीरिया के उद्यमी है, सीरिया के उद्यमी है तुर्की के अंदर, वो है कौशल वाले शरणार्थी। तीसरे प्रकार के हैं व्यथित प्रवासी, संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी सीमा पर जो अकुशल प्रवासी है, जिनमें स्किल नहीं है, वो है व्यथित प्रवासी।
और चौथे है शरणार्थी, जैसे बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या है वो शरणार्थी। तो ये 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। किसने डिवाइड किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने। तो आंतरिक प्रवासियों की आय में 40% की वृद्धि हुई है, आंतरिक प्रवासी जो भी है, जबकि विदेशी प्रवासियों की आय के अंदर 120% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में मैच मोटिव फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए माइग्रेशन टेक ऑफ पर चर्चा की गई है। किस पर चर्चा की गई है? माइग्रेशन टेक ऑफ पर। माइग्रेशन मोटिव मैच मोटिव फ्रेमवर्क है। मैच का मतलब है प्रवासियों के कौशल संबंधी गुण जो है गंतव्य देशों की आवश्यकताओं से कितनी अच्छी तरीके से मेल खाते हैं। जैसे कोई भी प्रवासी है, उसके अंदर कोई भी स्किल है और किसी भी देश के अंदर मान लो वो रहता है, वहाँ का निवासी नहीं है, दूसरी जगह का है, तो उसके जो स्किल है वहाँ पे जो रोजगार के अवसर है उससे कितना मैच खाते हैं, वो है मैच। और मोटिव का मतलब है वह परिस्थितियाँ जिसके तहत एक व्यक्ति अवसर की तलाश में आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं मोटिव। ऐसी परिस्थितियाँ जिनके तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी जो अवसर होता है उसकी तलाश के अंदर आगे बढ़ता है। तो मैच मोटिव फ्रेमवर्क का उपयोग किया है इस रिपोर्ट के अंदर, विश्व विकास रिपोर्ट में। नेक्स्ट है सिंगापुर के अंदर सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है इसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा होगा? सिंगापुर। और भारत का है इसके अंदर 36वां, दिल्ली और हैदराबाद है 65वें स्थान पर। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कौन सा हुआ? दिल्ली हुआ और उसका स्थान है 36वां। बाघों की संख्या बताते हुए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट जारी हुई है। ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बाघों की। तो 2022 में भारत में बाघों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 3167 है। ये याद रखिए, ये क्वांटिटी। जो 2018 के अंदर संख्या थी 2967। ठीक है, ये संख्या याद रखिए, 2967 थी 2018 में, और 2022 में कितनी हो गई? 3167। इससे मतलब कितने अधिक हुई है? 6.74% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। टाइगर रिजर्व, इनमें से 3 टाइगर रिजर्व को इस रिपोर्ट में गुड कैटेगरी में स्थान दिया गया है। पहला स्थान है, राजस्थान के हैं ये, जिनको गुड कैटेगरी के अंदर स्थान दिया गया है। तो तीनों के नाम याद रखिए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, दूसरा है रणथंभौर और तीसरा है सरिस्का। ये जो है गुड कैटेगरी में इन्होंने स्थान पाया है। नेक्स्ट बात करें राज्यों की हैप्पीनेस रैंकिंग, तो राजस्थान का इसमें स्थान रहा 27वां। राज्यों की हैप्पीनेस रैंकिंग में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 27वां। और प्रति व्यक्ति आय के अंदर 21वां स्थान है राजस्थान का। तो राजस्थान का हैप्पीनेस के मामले में 27वें स्थान पर है राजस्थान, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में 21वें स्थान पर है राजस्थान। जो है एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो यह रिपोर्ट और इंडेक्स एसडीजी क्रियान्वयन केंद्र आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा तैयार किया गया है, और 17 लक्ष्य के इसके में 330 संकेतकों को शामिल किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्टेटस रिपोर्ट है ये। इसमें सीकर पहले स्थान पर है और झुंझुनू दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिए, एसडीजी की रिपोर्ट के मामले में सीकर का स्थान है फर्स्ट और सेकंड स्थान है झुंझुनू का। नेक्स्ट बात करें मई 2023 के करंट अफेयर्स, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर को जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने। ध्यान रखिए, किसने जारी किया है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है। शीर्ष स्थान पर कौन है? प्रेस मतलब समाचारों की स्वतंत्रता के मामले में तो नॉर्वे का स्थान है शीर्ष पे, और भारत का स्थान है 161वां। तो याद रखिए भारत का स्थान कौन सा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंतर्गत? तो 161वां स्थान है। हेंके का वार्षिक दुख सूचकांक भी जारी हुआ है 2022 का। तो वार्षिक दुख सूचकांक के मामले में शीर्ष स्थान पर है जिम्बाब्वे, और भारत की रैंक है इसमें 103वीं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, लिवेबिलिटी मतलब उस स्थान पर कितना रहा जा सकता है, मतलब कितना अच्छे से रहा जा सकता है, वो इंडेक्स है। इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने जारी किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और वर्ष 2023 में 173 शहरों को शामिल किया गया है, और इसके अंदर शीर्ष पे है वियना,
मतलब सबसे अनुकूल शहर रहने के लिए कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया। और ये इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसके अंदर सबसे खराब शहर है दमिश्क, सीरिया का जो शहर है वो है। और भारत के शहर की बात करें तो दिल्ली और मुंबई है 141वें स्थान पर, चेन्नई है 144वें स्थान पर, अहमदाबाद है 147वें स्थान पर और बेंगलुरु है 148वें स्थान पर। तो याद रखिए, टॉप पर इस मामले में सबसे अच्छा शहर दिल्ली और मुंबई है 141वें स्थान पर। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इंपॉर्टेंट है ये पीस के मामले में। तो जारीकर्ता कौन है इसका? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें पीस मतलब सबसे ज़्यादा शांति है आइसलैंड के अंदर, और भारत का स्थान है 126वां। 163 देशों की ये रैंकिंग है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? 126वां शांति के मामले में। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप। जेंडर गैप कितना है उसकी रिपोर्ट है, ये 7वीं है ये रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है इसको? इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है। शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 127वां। कौन सा स्थान है भारत का? 127वां। ये जो रिपोर्ट देता है, ये देता है रिपोर्ट कौन कौन से पैमानों के आधार पे? शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण, इनके आधार पे ये रिपोर्ट देता है जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये चारों याद कर लीजिए, ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन से आयाम पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी नहीं की जाती। तो 3 दे देगा और 1 अलग दे देगा। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। और इसमें शीर्ष स्थान पर है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और भारत का स्थान है 67वां। वर्ष 2023 के लिए बात करें, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची जारी हुई है, ये 20वीं थी, ठीक है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000। तो शीर्षस्थ कंपनी कौन सी है इसमें? जेपी मॉर्गन, अमेरिकी बैंक है ये। और इस सूची के अंदर 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो जो फोर्ब्स ग्लोबल की 2000 सूची जारी की गई है, इसके अंदर भारत की कितनी कंपनियां शामिल हुई है? 55 कंपनियां शामिल हुई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी रैंक कौन सी है? 45वीं रैंक। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप किया है इसके मामले में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, ठीक है। इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है अपजीनोम ने, ठीक है। किसने किया है? अपजीनोम ने। शीर्ष स्थान पर है इसमें सिलिकॉन वैली यूएस की। और अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया, अमेरिका है पहला, दूसरा है चीन और तीसरा है स्टार्टअप के मामले में अपन कौन से स्थान पे हैं? तीसरे स्थान पर। जीएसईआर 2023 में बेंगलुरु 2 स्थान चढ़कर 20वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अंदर बेंगलुरु का स्थान हो गया 20वां। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। इसको जारी किया किसने किया है? कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। शीर्ष स्थान पर रहा डेनमार्क और भारत का स्थान इसके अंदर कौन सा रहा है? 40वां स्थान रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है और ये 66 देशों की रिपोर्ट थी इसकी। 2022 में रैंक थी भारत की 37वीं, अब हो गई है 40वीं कॉम्पिटिटिवनेस की। इंपॉर्टेंट है ये। टाटा पावर बना सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड, जारी करता है रेंडेक्स इंडिया। और शीर्ष 3 कंपनियां इसमें बनी है, टाटा पावर, दूसरे पे अमेजन और तीसरे पे है टाटा स्टील, ठीक है। सबसे आकर्षक नियोक्ता कौन है? टाटा पावर। अगला है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक सूचकांक जारी हुआ है। किसने जारी किया है ये? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जारी किया है। बड़े राज्यों के अंदर केरल शीर्ष स्थान पर रहा है, राजस्थान का स्थान रहा है 8वां। विगत वर्ष पहले वर्ष कितना था? 10वां था और अब है 8वां। छोटे राज्यों के अंदर गोवा और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर इसमें शीर्ष स्थान पर है।
तो बड़े राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर कौन है? केरल। और छोटे राज्यों के अंदर है गोवा, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्थान है 8वां। NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसके अंदर IIT मद्रास टॉप पर रहा है और IISc बेंगलुरु सेकंड स्थान पर रहा है। तो IIT मद्रास है टॉप पर NIRF रैंकिंग के अंदर। इस बार नई श्रेणी और नए विषय और वास्तुकला से वास्तुकला एवं नियोजन के विस्तार के साथ ये पोर्टफोलियो 13 श्रेणियों और 13 और विषयों तक बढ़ गया है। तो 13 श्रेणियों और विषयों तक बढ़ गया है ये फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर है IIT मद्रास टॉप पर और दूसरे पर है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसमें टॉप पर है सिंगापुर और भारत की रैंक है 80वीं। ध्यान रखिए पासपोर्ट की रैंक कौन सी है? भारत की 80वीं। US की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 4 भारतीय शामिल है। इसमें शीर्ष पर है डायने हेंड्रिक्स, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी है 15 बिलियन। भारतीय महिलाएं कौन कौन सी है? जयश्री उल्लाल 15वीं है, 15th रैंक है इनकी। नेहा नरखेड़े 50वीं है। इंदिरा नुई है 77वीं, ये पेप्सिको की CEO है। और नीरजा सेठी इनकी 25वीं रैंक है। नेक्स्ट बात करें निर्यात तैयारी सूचकांक 2023, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर भारत की है ये, ठीक है। तो इसको जारी किसने किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है इसको। शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु निर्यात के मामले में। और राजस्थान मैदानी राज्यों के अंदर राजस्थान का स्थान रहा 6वां। भारत में 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी से बाहर। कितने लोग निकले हैं? 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट का शीर्षक था वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसको जारी किसने किया है? UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। 2005-6 से लेकर 2019 से 21 तक की अवधि में कुल 41.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं 15 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में। देश में गरीबों की संख्या की बात करें तो 5-6 के अंदर 55.1% थी, जो कि 2019 से 21 में मात्र कितनी रह गई? 16.4%। अब हम सारी रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिए इतना ही। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल पॉलिसी सेंटर है, इसके द्वारा की जाती है। और इसके अंदर शीर्ष पर है USA, ठीक है। बौद्धिक संपदा के मामले में USA की रैंक है टॉप पे। और भारत जो है बौद्धिक संपदा के मामले में कौन सी रैंक पर है? 42वीं रैंक है भारत की। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप पर है डेनमार्क और भारत की रैंक है भ्रष्टाचार के मामले में 85वीं रैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे और भारत की रैंक है 161वीं। ध्यान रखिए प्रेस के मामले में कौन सी रैंक है भारत की? 161वीं। अगला है सूचकांक वार्षिक दुख सूचकांक, ठीक है। इसमें जो है टॉप पर है जिम्बाब्वे और भारत की रैंक है इसके अंदर 103वीं रैंक। लोकतंत्र रिपोर्ट, ठीक है। लोकतंत्र रिपोर्ट को जारी करता है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी और इसके अंदर जो जिसकी डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है वो है डेनमार्क की। और इसके अंदर 2 श्रेणी है LDI और EDI, ठीक है। तो LDI के अंदर भारत की रैंक थी 97 और EDI में है 108वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रसन्नता सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, ठीक है। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसके अंदर फिनलैंड है टॉप पर प्रसन्नता के मामले में। कौन है? फिनलैंड। और भारत का स्थान है 126वां। ध्यान रखिए 126वीं रैंक है इंडिया की प्रसन्नता के मामले में। ग्लोबल पीस शांति की जो रिपोर्ट है इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। तो
इसमें टॉप पर है आइसलैंड और भारत की इसमें भी रैंक है 126वीं। तो प्रसन्नता और पीस के मामले में भारत की सेम ही रैंक है 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है? जेंडर गैप तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। आइसलैंड टॉप पर है इसमें भी, और भारत की रैंक है एक ज़्यादा याद रख, 127वीं रैंक है भारत की। तो हैप्पीनेस और पीस के मामले में 126वीं है और जेंडर गैप के मामले में 127वीं रैंक है। हैप्पीनेस के मामले में फिनलैंड है और बाकी दो के अंदर आइसलैंड टॉप पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, कितना अनुकूल है कोई शहर रहने के लिए? इसके अंदर सबसे अनुकूल शहर है वियना ऑस्ट्रिया, और भारत का जो है दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है, और इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है और स्वीडन इसमें टॉप पर है और भारत की रैंक है 7वीं रैंक। ध्यान रखिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं, टॉप पर है स्वीडन। ग्लोबल एयर क्वालिटी 2023, तो IQ एयर इसको जारी करता है। चार्ट जो है इसमें टॉप पर है, एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है और भारत की रैंक है इसके अंदर 8वीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मामले में अफगानिस्तान टॉप पर है और भारत की रैंक है 13वीं। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड पीस। नेक्स्ट है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसको जारी करता है सिपरी, ठीक है, सिपरी जारी करता है और इसके अंदर USA टॉप पर है और राजस्थान की इंडिया का स्थान है इसमें चौथा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर, सिंगापुर टॉप पर है और भारत की रैंक है इसमें 80वीं। तो ध्यान रखिए, पासपोर्ट के मामले में है 80वीं रैंक, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में है चौथी रैंक, टेररिज्म के मामले में हम 13वें स्थान पर हैं, एयर क्वालिटी के मामले में 8वें स्थान पर है, ऊर्जा संक्रमण के मामले में 7वें स्थान पर है, सबसे लिवेबल शहर है दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पे, जेंडर गैप के मामले में 127वें स्थान पर है, पीस और हैप्पीनेस के मामले में 126वें स्थान पर है इंडिया। इसके बाद में है डेमोक्रेसी की बात करें तो LDI और EDI इसके अंदर 97 और 108वां स्थान है भारत का। दुख के मामले में, ठीक है, दुख के मामले में 103वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम के मामले में 161वीं रैंक है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारी रैंक कौन सी है? 85वीं रैंक। और बौद्धिक सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक है 42वीं। थैंक यू फ्रेंड्स।